हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ अपने चैनल तैयारी एग्जाम की में। दोस्तों, मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि हो सकता है यही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देता, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। इस समिति के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें लोकसभा से निर्वाचित 30 सदस्य होते हैं। इस समिति का जो कार्य होता है वो संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय की अनुमान की जांच पड़ताल करना होता है। कुछ और समितियां हैं जैसे लोक लेखा समिति, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 यानी कुल 22 निर्वाचित सदस्य इस समिति में होते हैं। इसका कार्य कै के प्रतिवेदन की जांच करना और कार्यकाल 1 साल का होता है। दूसरी होती है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं और लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। कार्यकाल इसका भी 1 साल होता है और इसका जो कार्य होता है वो सरकारी उपक्रमों को प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है 389। हम आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। संविधान सभा में महिला सदस्य 15, शेड्यूल कास्ट की संख्या 26 और शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या 33 थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है वी.एन. राव को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सही उत्तर है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और इसे याद करने का छोटा सा तरीका है BDMS। और हम आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों को लेकर किस अनुसूची में है? सही उत्तर है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सही उत्तर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान के बारे में आपको पता होगा, इसे उधार का बोरा भी कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया है, परंतु जो सबसे अधिक प्रभावित दिखा है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम से है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सही उत्तर है कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1970 में 17, 1985 में 25 हो गई और वर्तमान में संख्या 31 है, यानी वर्तमान की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? सही उत्तर है 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसकी यानी NCT की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम व्यक्ति को 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए, तभी वह मुख्य न्यायाधीश के लिए उपयुक्त माना जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा, क्योंकि संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? सही उत्तर है EVM में अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं। 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर चुनाव बैलेट बॉक्स से कराना होगा। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और भारत में पहली बार प्रयोगात्मक तौर पर 1989-90 में इसका प्रयोग किया गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और ये पदेन होते हैं। पदेन का तात्पर्य होता है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष स्वतः बन जाएगा। अगला, कौन सी समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति ने। हम आपको बता दें कि 3 स्तरीय पंचायती राज में जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक और तहसील पर पंचायत समिति, गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल होती है और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और इसके तहत 29 विषयों को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार विषयों की संख्या के बारे में पूछा गया है। अगला बार बता दें क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। इस पर जो भी विषय है उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है।
अगला, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इसका राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। हम आपको बता दें कि किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? सही उत्तर है भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। और आपको मालूम ही होगा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला, लोकसभा और राज्यसभा में 2 अधिवेशनों के बीच के अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? सही उत्तर है 6 माह। तो दोस्तों निश्चित ही ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो भी मैंने संविधान संबंधित क्वेश्चन दिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और हम आगे भी ऐसे प्रश्नों के साथ मिलते रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, पढ़ेंगे अभी जीतेंगे तभी। जय हिंद।